ले सुना क्या खबर चल रही है, बहुत बिजी लग रहे हो। अरे आपको पता भी नहीं फोन में क्या क्या होता है, आपने सिर्फ एक बार से भी चलाया है। रहने दीजिए, ज्यादा घमंड नहीं, जितना आप फोन चलाते हो उसे 2 गुना ज्यादा ही चलाता हूँ। इंस्टाग्राम भी? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और बहुत कुछ है। सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज देखने में 2-3 घंटे लगते हैं, समझा। क्रिकेट मैच देखा था रात वाला? पहले तू पूरी देख, फिर आगे की बात करते हैं। सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा क्या? ले चल। रात वाला मैच देखा, बड़ा मजा आया। वीरू बाजी ने धुआंधार पारी खेली, अपने पुराने अंदाज में चौके और छक्के लगाकर भारत को 10 विकेट से मैच जिता दिया। मैंने तो फिल्म देखी है, उसमें सलमान खान ने विलन को बहुत मारा। ओ जावेद, इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? मेरे पास फालतू बकवास का वक्त नहीं, मुझे अपना होमवर्क करना है। छोड़ो ना भाई, आप भी किस किस को मुंह लगाते हो, देखा कितना घमंड है। जब भी स्कूल में भी पढ़ा था, फायदा होता तो मैं छोड़ता क्यों? भाई सोने की कीमत सुनार ही जानता है, कुमार नहीं। जावेद भाई कैसे गुजर रही है, क्या पढ़ाई वापस शुरू हो गई क्या? गांव में जावेद ही है क्या? नहीं भाई, मुझे इसी से काम था। जावेद भाई, अपने गांव में ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना ही स्कूल पढ़ते हैं और ना ही मदरसे, बिल्कुल बेकार जिंदगी गुजार रहे हैं। आगे चलकर अपने खुद के लिए और अपने वालिदैन के लिए परेशानी का सबक बनेंगे। अरे यार, जाहिल भी ना, जहालत ही पूरी सोसाइटी को खराब करती है। ऊपर से ये जालिम मोबाइल, जिसने बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। छोटे छोटे बच्चे अपनी समझने की उम्र को पहुंचने से पहले की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हम दोनों पढ़े हुए हैं, इसकी फिक्र हमें करनी चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले हम इनके वालिदैन से मुलाकात करते हैं। जावेद भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आज आप हमारे यहाँ, और वो भी ऐसे वक्त में। बात दरअसल यह है कि आप दोनों अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं। आप दोनों को हमसे समझ भी ज्यादा है और तजुर्बा भी बहुत है, और अपने नफा और नुकसान को भी आप खूब जानते हो। आप यह बताओ, दुनिया में पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है अनपढ़? हाँ बेटा, ये जमाना पढ़े लिखे लोगों का है। इस जमाने में जाहिल को कहीं जगह नहीं, और अनपढ़ आदमी तो अंधा है, सब कुछ ताकत होते हुए भी लाचार है। यही नहीं, अनपढ़ आदमी अपने मुआशरे को आगे भी नहीं बढ़ा सकता और ना ही अपने मुआशरे के लिए कुछ अच्छा सोच सकता है। कोई आदमी अगर कहीं हाथ पकड़ कर ले जाए तो ठीक है, वरना बस तो आपकी जैसे तैसे कर उम्र निकल गई। और आपके लड़कों को आप पढ़ा क्यों नहीं देते? क्या आपकी औलाद की तरक्की आपको पसंद नहीं? क्या आपकी औलाद को आप अपने लिए सदकाए जारिया नहीं कर सकते, जो दुनिया में आंखों की ठंडक और आखिरत में भी? बात तो ठीक है, लेकिन इस जमाने में पढ़े लिखे और अनपढ़ में ज्यादा फर्क नहीं है, सब एक तरफ ही चल रहे हैं। इस जमाने में माँ बाप के लिए सब औलाद एक जैसी है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी काम की नहीं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और मुआशरा सब परेशान है, मुझे अब दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन किसी को आदमी बनाने के लिए 2 तरह की तालीम होती है। एक जो किताबों में अल्फाज लिखे होते हैं, जिनसे समझने की सलाहियत पैदा होती है, और दूसरी जिसे तरबियत कहते हैं, जो इंसान के नफ्स को संवारती है, और जिसको ये हासिल हो जाती है वो अपने माँ बाप के हुकूक को भी जानता है। तो क्या आज स्कूल मदरसों में सिर्फ तालीम होती है, तरबियत नहीं होती? नहीं, बल्कि कुरान में जहाँ तालीम का जिक्र है वहाँ तरबियत का भी जिक्र है, बल्कि तालीम से पहले तरबियत का जिक्र है। और आज मदारिस में तरबियत पर तवज्जो दी जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि लोग इसको सख्ती समझते हैं। जिस वक्त उस्ताद तरबियत की गरज से कुछ सख्त रवैया इख्तियार करता है तो उसके वालिदैन को बुरा लगता है। आम सी बात है, बगैर सख्ती के कोई चीज कारआमद नहीं होती। मिट्टी को पानी बहाकर ले जाता है, लेकिन मिट्टी पानी में मिलकर आग पर पकती है तो इतनी सख्त होती है कि पानी को रोक लेती है। ऐसे ही हमारी औलाद को संवारने के लिए हमें कुछ सख्ती करनी पड़ती है।
اور دوسری بات گھر میں تعلیم اور تربیت پر بھی توجہ رکھنی پڑتی ہے۔ والدین پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھے، اس کو اتنی آزادی نہ دے کہ وہ آوارہ ہو کر تباہ ہو جائے۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ کے لڑکے بھی پڑھیں اور معاشرے کا روشن ستارہ بنے۔ ہم ایک فکر رکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ پڑھا لکھا اور سدھرا ہوا ہو اور ہمارا معاشرہ گندگیوں اور برائیوں سے پاک ہو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اچھی بات ہے، آپ نے ہمیں والدین کے حقوق اور اولاد کی طرف متوجہ کیا۔ اب سے ہمارے بچے بھی آپ کی طرف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اولاد کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔